इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम, कोई कानूनी हैसियत नहीं, तहरीक इंसाफ मखसूस नशस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालात उठा दिए। इदारा फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। पीटीआई, उसके उम्मीदवार और अवाम गैर कानूनी कामों का नतीजा नहीं भुगत सकते। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। मखसूस नशस्तें ना देना इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजाफी सजा है। केस का तफसीली फैसला जारी। 70 सफात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। अक्सरियती फैसले में पीटीआई से बल्ले का निशान छीनने की कार्रवाई पर तहफ्फुजात का इजहार। मुकम्मल इंसाफ करते हुए अदालत किसी तकनीकी उसूल की पाबंद नहीं। अक्सरियती फैसला उर्दू जबान में जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड सियासी जमात को डीलिस्ट करने का इख्तियार नहीं। पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद करार देने का फैसला गैर आईनी। बैरिस्टर गौहर के जारी करदा पार्टी टिकट्स दुरुस्त करार। ये समझने की बहुत कोशिश की सियासी जमातों के निजाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आजाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई का दावा था आजाद उम्मीदवार उनके थे, इसी वजह से अवाम ने उन्हें वोट दिए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतन अदालत ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। लिखा, तहरीक इंसाफ की केस में फरीक बनने की दरखास्त हमारे सामने थी। मखसूस नशिस्तों का केस, तफसीली फैसले में इख्तिलाफ करने वाले जजेस का भी जिक्र। बेंच के 2 अरकान के इख्तिलाफी नोट पर तहफ्फुजात का इजहार। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ किया वो उनके मनसब के मुनाफी। जरूरी नहीं जज हमेशा आंखों में आंखें डालकर ही इख्तिलाफ करे। दोस्ताना माहौल में मुशावरत करने में कोई हर्ज नहीं। जामे फैसला देना जजेस की जिम्मेदारी में शामिल है। गुस्से में भी तहजीब और एहतराम मलहूज रहे। चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस की राय का एहतराम करते हैं मगर उनसे मुत्तफिक नहीं। पीटीआई इस अदालत के सामने फरीक नहीं बनी। 26 जून को फरीक बनने की दरखास्त आई, लेकिन पीटीआई ने अपने हक में किसी डिक्लेरेशन की इस्तदा नहीं की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तें लेने की अहल नहीं। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए अहल जमात है। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन का दोबारा जायजा ले। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बावजूद इब्हाम बरकरार और कानूनी सवालात मौजूद। फैसले इस बुनियाद पर होते हैं। रिलीफ मांगने कौन आया है? पीटीआई, इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक नहीं थी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आजाद उम्मीदवार को कामयाबी पर 3 दिन में किसी पार्टी में शमूलियत का कानून वाजे। आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत का अमल नाकाबिल वापसी है। पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का ऐलान जल्द करे। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर क्रॉसिंग के कानून को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। वाजे हो गया आजाद अरकान तहरीक इंसाफ के ही हैं। इलेक्शन कमीशन किसी के कहने पर हुकूमत का आलाकार बना हुआ है। तमाम उम्मीदवारों के बयान हल्फी जमा। MNS के नोटिफिकेशन जारी किए जाएं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन कोई फैसला न कर सका। तवील सोच विचार के बावजूद 5वीं बैठक भी बेनतीजा। कानूनी टीम की तफसीली फैसले के अहम निकात पर ब्रीफिंग। कल फिर इजलास होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कमेटी की तश्कील 9 लाजमी करार नहीं देता। साबिका कमेटी काम जारी रख सकती थी। ऑर्डिनेंस आने के चंद घंटे के बाद ही कमेटी की तश्कील 9 की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाने की कोई वजह नहीं बताई गई। जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत, कॉपी मंजर आम पर। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात। 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHU में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके। अपने कोर्स में एजाजी शमशीर हासिल की। इसराइल की सफाकियत आखिरी हदों को छूने लगी। गजा के बाद लिबनान में भी कत्लेआम।
350 मकामात पर बमबारी, 274 अफराद शहीद, 1000 से ज्यादा जख्मी। लिबनान के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, तालीमी इदारे बंद। लिबनान के तीसरे बड़े शहर सैदा से हजारों अफराद की नकल मकानी। बैरूत जाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक जाम। इसराइली फौज की वसी पैमाने पर मजीद हमलों की तैयारियां, अब वादी बका निशाना होगी। तर्जुमान इसराइली फौज की हठधर्मी, हिजबुल्लाह के जवाबी हमले, शिमाली इसराइल पर रॉकेट बरसा दिए। बानी पीटीआई ने अहलिया के लिए सऊदी अरब से मिलने वाला ज्वेलरी सेट इंतहाई कम कीमत पर लिया। रियासत को मिले तहाइफ में खयानत की और खजाने को नुकसान पहुंचाया। 3 करोड़ 28 लाख से जायद का नाजायज फायदा उठाया गया। FIA ने तोशाखाना 2 केस में जिमनी चालान अदालत में जमा करा दिया। 24 गवाहान की हतमी फहरिस्त भी शामिल। आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को केस सुनेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी बेंच का हिस्सा। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के मूड पर बातचीत। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल भी गुफ्तगू। हुकूमत से मुआहदे की डेडलाइन खत्म, कल आइंदा का लायहा अमल देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान, कहा अभी भी वक्त है, हुकूमत अपना रवैया बदले। आईनी तरमीम किसी सूरत कबूल नहीं। पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात वो करते हैं जो खुद फॉर्म 47 की पैदावार है। वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनस से कल मुलाकात तय। बरतानवी हम मनसब की इस्लामत से मुलाकात 25 सितंबर को होगी। 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब। शेड्यूल्ड फलस्तीन और कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। सऊदी अरब का कौमी दिन, अवाम का जोशो जज्बा अरूज पर। मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी और तलवारों का रिवायती रक्स। सऊदी क़यादत को दुनिया भर से खैर सेगाली के पैगामात। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी सिफारत खाने का दौरा, कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन की तकरीब। सदर मुमलिकत की शिरकत। वफाकी वज़रा, गवर्नर्स, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, अपोजिशन रहनुमा और अस्करी क़यादत भी शरीक। आसिफ जरदारी की सऊदी अरब को मुबारकबाद, कहा यकीन है 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी पैगाम सुनाया गया, कहा सऊदी अरब का विजन 2030 दुनिया भर के लिए मिसाली नमूना है। सऊदी सफ़ीर बोले दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत और बरादराना ताल्लुकात हैं। जरूरत की हर घड़ी में चीन पाकिस्तान के शाना बशाना। दोनों ममालिक खुशहाली और पुरअमन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। अवामी जमहूरिया चीन के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। चीनी कौंसल जनरल को मुबारकबाद, कहा मुश्तरका मुस्तकबिल का अहम तरीन सबूत CPEC है। क्रिकेट बचाओ मिशन लाहौर में PCB कनेक्शन कैंप का एहतमाम। खिलाड़ियों, कोचेज और बोर्ड ओहदेदारों की मुशावरत। मसाइल का पता लगा लिया, अहदाफ तय कर लिए। कई अहम तजावीज सामने आई, तवक्को है अच्छे नताइज सामने आएंगे। दीगर खिलाड़ियों को भी बुलाएंगे। PCB हुकाम की रेड और व्हाइट बॉल हेड कोचेज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस।